नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया पर हमारा यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। मित्रों, आज का वीडियो एक विशेष प्रसंग को लेकर के है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के कार्यों पर नजर रखने के लिए और जनता की बात इन तीनों व्यवस्थाओं तक पहुंचाने के लिए मीडिया को जाना जाता है। इसीलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसे भी मीडिया का मुख्य काम है जनता तक समाचार पहुंचाना, जनता का मनोरंजन करना, जनता को शिक्षित करना, समय समय पर सरकार के अच्छे कार्यों का प्रचार करना और सरकार के द्वारा अगर कुछ गलत किया जा रहा है तो उसका विरोध करना और लोक मत जागृत करना, यानी जनता के बीच में विभिन्न विषयों को लेकर के उन्हें जागृत करते हुए सरकार और व्यवस्था के ऊपर एक लोक दबाव का कार्य, प्रेशर ग्रुप का काम करना होता है। परमार मीडिया अपने इन्हीं दायित्वों को पूरा करते हुए आज इस वीडियो को आपके बीच लेके आया है। अभी पिछले कई महीनों से कहा जाए कि हर साल विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, जिसके कारण परीक्षाओं को रद्द कर दिया जा रहा है, नियुक्तियां में देरी हो रही हैं। ऐसे तमाम तरह की समस्याएं पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रही हैं। हालांकि यह समस्याएं बहुत पुरातन हैं, आजादी के बाद से ही ये समस्या दिखाई देने लगी थी, लेकिन अभी यह समस्या एक विकराल रूप में हम सबों के बीच दिखाई दे रही है और यदा कदा इस पर चर्चाएं भी होती हैं। नए सरकार ने कानून भी बनाए हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में नीट को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के जो समस्याएं आई हैं, परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद जो जांच हो रहे हैं उनमें कई लोग पकड़े गए हैं, इसे लेकर के समाज के बीच में जागरूकता करने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि किसी भी व्यवस्था को भ्रष्ट होने में कोई एक कारक नहीं हो सकता है। सरकार भी जितना दोषी है, प्रशासन के अधिकारी भी जितना दोषी हैं, हम आप भी उतना ही दोषी हैं, क्योंकि हम स्पष्ट रूप से मानते हैं, परमार मीडिया का यह मानना है कि अगर हम रिश्वत दे रहे हैं तभी कोई रिश्वत ले रहा है, हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं तभी कोई भ्रष्ट अधिकारी हमारे साथ रिश्वत मांग रहा है, हम गलत कराने के लिए प्रेरित करते हैं तब वो गलत कर रहा है। अगर जनता ये तय कर ले कि हम रिश्वत नहीं देंगे, हम गलत नहीं करेंगे, तो मजाल है कि कोई अधिकारी गलत कर लेगा, कोई नेता गलत कर लेगा। लेकिन कुल मिला जुलाकर देखा जाए तो सारे लोग दोषी हैं, आम जनता भी दोषी है, प्रशासन भी दोषी है, राजनेता भी दोषी हैं। ये काफी लंबे बहस का विषय है, हम अभी इन विषयों पर नहीं जाएंगे। अभी जो फिलहाल की समस्या है नीट परीक्षा को लेकर के, या नीट के साथ अन्य जो परीक्षाएं हो रही हैं जिनका पेपर लीक हो रहा है, इस विषय को लेकर परमार मीडिया ने एक मुहिम शुरू किया है और इस मुहिम के तहत परमार मीडिया के टीम ने परीक्षा से जुड़े उन तमाम लोगों से बात करने का प्रयास किया है। जैसे शिक्षकों से बात किया है, प्रशासकों से बात किया है, अभिभावकों से बात किया है, नीट परीक्षा क्वालिफाइड कर अभी मेडिकल की शिक्षा ले रहे ऐसे छात्रों से भी बात किया है। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने एक ऑनलाइन परिचर्चा कह लीजिए, इसको डिजिटल परिचर्चा, परिसंवाद कह लीजिए, अलग अलग लोगों का बयान लिया है और सबके बयान को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं इस समस्या को लेकर के सिवान के प्रबुद्ध नागरिक क्या कहते हैं। नमस्कार। यह जो अभी ज्वलंत मुद्दा है जिसमें
ये एनटीएस के द्वारा या जो नीट एग्ज़ामिनेशन हुआ था, जिसमें अभी बहुत तरह की बातें समाचार पत्रों के माध्यम से आईं, और इसमें ये देखा गया कि बहुत सारे छात्र हैं, ये भी असंतुष्ट हैं, कुछ अभिभावक हैं, ये भी असंतुष्ट हैं। तो मुझे लग रहा है कि यह जो अ, स्कैम हुआ है, इसकी तो निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे फ्यूचर में कोई ऐसी इसकी हिम्मत ना कर सके ये करने की। और रही बात समाज की, तो मैं समाज के अभिभावकों से भी और छात्रों से भी और हम शिक्षकों से, इन सभी से आग्रह रहेगा कि अपना अपना कर्तव्य करें। अब जो छात्र का कर्तव्य है वो छात्र अपना करें, जो अभिभावक हैं वो अपना कर्तव्य करें, और जो शिक्षक हैं, हम शिक्षक सभी स्कूलों में, महाविद्यालयों में सभी अपने अपने अगर ढंग से काम करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि डिमांड और सप्लाई, कहीं ना कहीं से समाज में इसका डिमांड हो रहा है, जिसके कारण से जो इस तरह के जो स्कैम करने वाले हैं, ये आगे इनको ये वो संभावना बढ़ रही है उनकी, और वो आगे की तरफ इसके ऊपर में काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले हम लोग को डिमांड, और वो डिमांड कौन कर रहा है, ये डिमांड हम कहीं ना कहीं से हम अभिभावक के रूप में या जो भी इस तरह के हैं वो लोग कर रहे हैं। और छात्रों से हमारा ये रहेगा, क्योंकि हम संस्कार को भी देखते हैं, हम संस्कार को पूरी तरीके से हम संस्कारित भी करते हैं। तो हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि जो जिसमें छात्र जाने कि भाई ये गलत है, ये हमें नहीं करना है। देखिए, जैसे कि परीक्षा जब होती है तो उसमें जो उनका एडमिट कार्ड होता है उसमें बहुत सारे लिखे रहते हैं कि अगर जो कदाचार करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके लिए इतनी सारी दंड की व्यवस्था होती है। लेकिन वो उसके बाद भी लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये भी गलत है। तो बच्चों से ये आग्रह रहेगा कि वो इसको अच्छे से, मतलब ये एकदम एक तरह से समझे कि ये पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जितना उन्होंने मेहनत किया है उस मेहनत पे वो अडिग रहें और उससे उनको संतोष करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का जो कार्यक्रम है और आपके चैनल ने भी यह मुहिम शुरू की है, तो यह बहुत ही काबिले तारीफ़ है, और इसे हम आगे तक करें। और हर एक जगह, हर एक स्कूलों में नैतिक शिक्षा जो पहले पढ़ाई जाती थी, और शायद अभी भी कुछ जगह है लेकिन धीरे धीरे लोप की स्थिति हो रही है, तो वो नैतिक शिक्षा उनके लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि बच्चों ये समझें कि क्या गलत है, क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए। और सभी बात है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो यह मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपका यह मुहिम है, और इस मुहिम, ये जाहिर सी बात है, यह मुहिम बहुत ही रंग लाएगी। और इसके ऊपर अभी जो कमेटी गठित हुई है, कमेटी अभी रिपोर्ट भी ले रही है, और उन कमेटी के सभी सदस्यों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि उस कमेटी पे जो भी रिपोर्ट आता है एकदम कड़ाई से उसके ऊपर पालन होना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए, ताकि ये जो इस तरह के स्कैम करने वाले हैं ये पकड़े जाएं, और समाज में एक उदाहरण के तौर पर आए कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे लिए कठोर दंड होगा, तो इसकी हिम्मत नहीं करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही दुख की बात है कि नीट जैसे बहुत अति महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है, और लीक ही नहीं हुआ है, बड़े पैमाने पर ये सर्कुलेट हो गया है, जिसके चलते आज स्थिति हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है कि काउंसलिंग को रोक दी जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, क्या किया जाए। ये नीट तक ही ये भ्रष्टाचार सीमित नहीं है, सभी परीक्षाओं का आज नहीं तो कल प्रश्न पत्र लीक होते रहा है। और नीट का जहां तक सवाल है, ये कोई जॉब के लिए नहीं है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था में सुधार के लिए डॉक्टरों का आना अति आवश्यक है। और डॉक्टर अगर गलत आते हैं, गड़बड़ आते हैं, तो ये केवल मेरिट वाले बच्चों की ही हानि नहीं है, ये संपूर्ण समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए हानि का विषय है। ये नीट परीक्षा
के लिए कोई एक दोषी नहीं है, पूरी सिस्टम ही भ्रष्ट है। पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक लोग भ्रष्ट हैं और सभी लोग मिलकर इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। सबसे बड़े दोषी वो हैं जो इसके बेनिफिशियरी हैं। तो बेनिफिशियरी अगर आप देखा जाए इस भ्रष्टाचार से, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट बच्चे जिनके अभिभावक प्रश्न पत्र को खरीदते हैं या खरीदने में लगे रहते हैं वो हैं, और दूसरे सबसे बड़े भ्रष्टाचार के दोषी वो हैं जो एक नेक्सस बनाए हैं, प्रश्न पत्र को लीक कराते हैं। किसी भी एग्जाम का, नीट भी उसी तरह से एक एग्जाम है जिसका प्रश्न पत्र इस बार लीक हुआ है। नीट के माध्यम से लगभग 1,09,000 बच्चों का एडमिशन होना है। इन बच्चों का एडमिशन ही नहीं होना है, इन बच्चों को डॉक्टर बनना है। इस डॉक्टर पे पूरी सिस्टम स्वास्थ्य व्यवस्था टिकेगी। इसलिए इसमें भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए सरकार को और हम सभी को मिलकर प्रयास उठाना चाहिए। इसके भ्रष्टाचार को या इस भ्रष्टाचार को, इस तरह के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला को दोषी कह देना या सबसे नीचे वाला को दोषी कह देना आसान नहीं है। ये ऊपर से नीचे तक सभी लोग भ्रष्ट हैं। सब लोग शॉर्टकट में लगे हुए हैं कि हमारा बेटा का मेडिकल में हो जाए, इंजीनियरिंग में हो जाए, ये है हो जाए, वो हो जाए। तो और नेक्सस वाले जो भी हैं माफिया, वो चाहते हैं पैसा कमाना। तो सबसे बड़े दोषी हम हैं। समाज का सारा वर्ग भ्रष्ट हो चुका है। भ्रष्टाचार हमारे नसों में इस तरह से समाहित हो गई है, इस तरह से घुस चुकी है कि लगता ही नहीं, हम उसको स्वीकार कर चुके हैं। इस बार थोड़ा सा बड़ा पैमाने पर हुआ है नीट में भ्रष्टाचार, इसलिए ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। अब इसमें सुधार की गुंजाइश है, वो हमको मतलब बहुत ही कठिन है बता देना कि इस भ्रष्टाचार से हमको या इस तरह के प्रश्न पत्र लीक से हम कैसे बच सकते हैं। हमें बचना होगा, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह से यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, एक ऑटोनोमस बॉडी का निर्माण किया जाए और उसको इतनी स्वायत्तता दी जाए कि वो, जैसे कि यूपीएससी का प्रश्न पेपर अपेक्षाकृत अन्य परीक्षाओं से कम लीक हुआ है, तो उसके अधीन ही डाल दिया जाए, उनके अधीन छोड़ दिया जाए और ये एग्जाम को साफ सुथरा कराना अति आवश्यक है। हम लोगों ने यह पाया कि इस एग्जामिनेशन में पारदर्शिता होनी तो बहुत ज़रूरी थी, बट एग्जामिनेशन के जो लेवल थे और एग्जामिनेशन के जो सिस्टम है, इन दो चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले तो लेवल की बात है, जहाँ 24 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं। अगर हम इसे 2 लेवल में डिवाइड कर दें, जैसे पीटी और मेंस की बात होती है, तो इसमें बच्चों की संख्या थोड़ी कंट्रोल में आ जाएंगे। और मेंस का जो भी एग्जाम होगा, जहाँ हम लोग क्वालिटी को और क्वांटिटी को देखेंगे, तो हम इसे मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे सिस्टम में सुधार होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सिस्टम में जब तक सुधार नहीं होंगे इस तरह की गड़बड़ियाँ होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि नीट 24 में ही इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं, ऐसी गड़बड़ियाँ पहले भी हुई थी, लेकिन उस समय लोगों ने कठोर कदम नहीं उठाए, जिसका परिणाम आज ये है कि आज ये बड़े स्तर पर इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि हमें एग्जामिनेशन को 2 लेवल में डिवाइड कर देना चाहिए था, और दूसरी बात है अपने सिस्टम को सही करें। वर्षों से चले आ रहे करप्शन का आज इस वर्ष एनडीए के माध्यम से उद्घाटन हो गया, प्रकाश में आया। आज परीक्षा में कदाचार के जो बवाल पूरे देश में मचा है, जिससे 25 लाख बच्चों के जीवन को जिसने प्रभावित किया है, ये काम पिछले कई दशक से चलता रहा है। मेरा विश्वास है इस वर्ष की ये घटना आने वाले भविष्य को सुधारने में मदद करेगी। अब जो सोता बहुत महीन और बहता आ रहा था, अब वो चौड़ा हो चुका। अब उसे रोकने का, बंद करने का समय आ गया है और सरकार इस पर गंभीरता से मंथन चिंतन कर रही है। इसके लिए आवश्यक कानून बनाए जा रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि अब ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम तैयार होगा कि इसमें शामिल जो भी व्यक्ति होगा वह उत्तरदायी होगा और उसमें लीकेज की संभावनाएं कम होंगे, इस अर्थ में कि दंड का प्रावधान
पहली बार इतना कठोर हुआ है। पहले जिस तरह से ड्राइवर किसी की हत्या आराम से कर सकता था, वो 302 उस पर नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से कदाचार, इस तरह के कदाचार से जुड़े, करप्शन से जुड़े कई ऐसे मामले थे जिस पर बेहद कम और हल्के धाराओं में सजा का प्रावधान था। अभी उसमें जो संशोधन हुआ है, वो संशोधन किसी के लिए कई पीढ़ियों तक याद रखना वाला होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से समस्या बड़ी है तो समाधान भी बढ़। अभी आप सुन रहे थे सिवान के प्रबुद्ध नागरिकों के विचार। इस परीक्षा में पेपर लीक को लेकर के उनके अलग अलग विचार हैं, जिसको आप लोगों ने सुना। अब हम सुनते हैं दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के वे छात्र जो नीट की परीक्षा पास करके आज के तिथि में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वह इस परीक्षा के संबंध में क्या सुझाव देना चाहते हैं, आइए सुनते हैं दयानंद मेडिकल कॉलेज के छात्रों के विचार। मेरा नाम नदीम अहमद है। मैं दयानंद आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज सिवान का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। मेरा कहना बस यही है, कहने को तो बहुत कुछ है, लोग बहुत अपना अपना बात रखे, हमारे जो भी कलीग्स थे, मगर एनटीओ को दोषी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एनटीओ को हमने ऊपर से प्रशासन ने उसको लोड दे रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी, ना उसका वेरिफिकेशन किया या क्या नहीं किया। पब्लिक को बताना चाहिए वो कैपेबल है कि नहीं एनटीए इस कंडक्ट कराने के अकॉर्डिंग। अगर जो भी सेंटर हम करते हैं, ठीक है, अधिकारी ऊपर वाले ठीक है, मगर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी हम सेंटर बनाते हैं, वहाँ पे छोटे मोटे जो भी अधिकारी हैं वो कुछ पैसे, चंद पैसों के लालच में आके बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो कि अधिकारी तक पहुँचते पहुँचते कानून को क्या चाहिए, सबूत चाहिए। 2 साल 4 साल 5 साल तक केस चलते रहता है, कानून सबूत के अभाव पे वो केस बंद हो जाता है, बरी हो जाते हैं लोग पैसे दे के। जैसे वो आपसे कमा रहा है पैसे लेके आपके बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, वो अपना भी भविष्य बनाने के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट कर ही सकता है अपने आप को बचने के लिए। जेल में वो नहीं जाएगा। प्रशासन, शासन सब कोई मिली भगत है इसमें। मेरा नाम शाहीन है, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। परीक्षा पारदर्शी बनाए नहीं रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एजुकेशन सिस्टम जो है बिजनेस सिस्टम बन चुका है, और ये बिजनेस सिस्टम करते हैं हमारे पेरेंट्स जो ये कर रहे हैं, और जो एनटीए जैसे एग्ज़ाम को जो हेल्ड करते हैं उनके बीच। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चे का योग्यता, उनका टैलेंट, उनकी कैपेसिटी पता होती है कि मेरे बच्चे कितने पढ़े हैं, कितना उनका ज्ञान है। लेकिन अगर उनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी डॉक्टर बने। इस तरीके से ये एक तरह का बिजनेस बन जाता है, और वो जो एनटीए कंडक्ट करा रहे हैं, जो एग्ज़ाम कराते हैं, उनसे वो फिर बिजनेस करने लग जाते हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को रखते हुए, उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उस हिसाब से उनको उनके फील्ड में जाना चाहिए, और ये इस तरीके का बिजनेस नहीं करना चाहिए। मेरा नाम प्रकाश सिंह हुआ, मैं फाइनल ईयर का छात्र दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान। सर, नीट में जो हमारा जो सुझाव है, पारदर्शिता होनी चाहिए। तो पारदर्शिता सबसे पहले चाहिए कि सर शासन और प्रशासन और जनता तीनों के बीच के जो कॉम्बिनेशन है उसको बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। अगर शासन और प्रशासन दोनों चाहे तो नीट में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियाँ नहीं हो पाएंगी। और सर, रही बात की जो पिछली बार हमारे नीट में जो धांधली हुई है, उसमें सर अगर धांधली हो गई, उसमें अगर जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे ही ये दोबारा पॉसिबल नहीं होगा। और हमारे जो मेन समस्या है कि हम बच्चे कैसे इसमें आते हैं, किसी को सर सुविधा चाहिए। कोई भी ऐसा बच्चा हो, अगर उसको थोड़ा सा भी हिंट मिले, तो अगर वो खूब पढ़ा लिखा है, अपने आप को कैपेबल मानता है, फिर भी अगर उसको थोड़ा हिंट मिलेगा तो वो निश्चित तौर पे वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक सामान्य बनी हुई है, जिसमें बच्चे और पेरेंट्स दोनों मिलके इसमें कर रहे हैं। एक दोषी हो सकते हैं, 2 दोषी हो सकते हैं, पूरा सिस्टम दोषी नहीं हो सकता है। अगर 4 लोग दोषी हैं तो चारों पर अगर कठोर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई सफल होगी और ये धांधली रुक जाएगी। एनटीए जो है वो नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। एग्ज़ाम तो पहले होने वाला था, लेकिन उसका डेट चेंज कर दिया गया, जिसके वजह से धांधली तो पहले ही हो चुकी थी, उस वजह से डेट को चेंज किया गया। एनटीए जैसी एजेंसी को नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का सुविधा नहीं देना चाहिए। सर, हम लोग आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, और मैं दयानंद आयुर्वेदिक
महाविद्यालय सिवान का विद्यार्थी हूँ, 3rd ईयर का विद्यार्थी हूँ। नीट के परीक्षा के सुधार के विषय में मुझे ये कहना है कि हमें सबसे पहले व्यवस्था में सुधार की चाहिए। जैसे हम लोग में जनध्वंस एक चरक संहिता में विषय है, उसमें यही कहा गया है कि जब व्यवस्थाएं भ्रष्ट हो जाती है तो वो क्षेत्र अपने आप धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। तो इसको मैं ज़्यादा ना कह के मैं एक कहना चाहूँगा कि हमको 4 स्तर पे सुधार करनी चाहिए। पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें नेशनल एग्जामिनेशन वीक घोषित करनी चाहिए, जिसमें पूरी सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो, और हम लोग पूरी ये एग्ज़ाम जो है नेशनल एग्ज़ाम है उसको हम एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाएं। दूसरी चीज़ है, हमें नीट एग्ज़ाम है उसे 2 चरण में लेनी चाहिए। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हो, फिर मेन हो। इससे क्या होगा, स्क्रीनिंग में क्या होगा, बच्चों की संख्या कम हो जाएगी, और जो मेंस होगा उसमें हम कंट्रोल मैनर में एग्जाम करा सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि विद्यार्थी को हमें पत्रकारिता मीडिया के माध्यम से और गार्जियन ही खुद उसे टीच करे कि जिस आपके अंदर वो क्षमता है तो ये कोर्स करिए, अन्यथा न करें। गार्जियन को भी इसमें आगे आकर के रोल निभाना पड़ेगा, क्योंकि गार्जियन ही जबरदस्ती बच्चों को इस क्षेत्र में लाना चाहते हैं। तो गार्जियन ये करे, अपने थोड़ा स्वभाव में बदलाव लाएं कि हमें अपने बच्चों को जिस क्षेत्र में उसे पसंद है उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने दे। यही मेरा 4 सुझाव है। यदि ये सरकार अपनाए तो इसमें सुधार लाया जा सकता है। और सबसे पहले हमें सिस्टम को, जहाँ से पेपर बन रहा है वहाँ पे पारदर्शिता हो, जहाँ पे स्टॉक हो रहा है वहाँ पे पारदर्शिता हो, ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। हमारा ये मुहिम, हमारा ये अभियान कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपने अगर हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से हम भिन्न भिन्न विषयों पर समय समय पर वीडियो लेके आते हैं। हमारा सभी वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारा सभी वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सिवान डायलॉग देखते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। जय भारत, जय सिया राम।